बीजेपी ये आवाज ठीक है जी जी। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर आपके द्वारा यह कहा गया है कि अगर बीजेपी पहले अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो फिर गठबंधन में कोई बात आ सकता है या कोई दरार पड़ सकता है, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आडवाणी से मैं बराबर मिलता रहता हूँ और मेरे संबंध उनके राजनीतिक कम, सामाजिक ज्यादा, और एक तरह से समझाना भी है जी। इसलिए पटवारी से मिलता रहता हूँ। सब तरह की बातें होती है, बहुत कल्चरल बातें होती है, पॉलिटिकल बातें भी हाँ पॉलिटिकल बातें जरूर होती है। तो यह है कि हमने कहा था कि इससे हमने कहा कि कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और हमारा जहाँ इसका सवाल है जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू का भी तो नेता नीतीश कुमार बंद कर दो, नेता कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कहाँ है, जेडीयू कहाँ है, और वो है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जहाँ मिलेगा वहाँ हम बिहार के विकास जेडीयू की प्राथमिकता है। आज विकसित हो रहा है बिहार, तो इसमें ये जो मदद मिलेगी वो एक मेरा इससे रहेगा। मैं तो पार्टी का साधारण सदस्य हूँ, अरे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ, लेकिन ब्रजेश भाई तो यहाँ पे बिहार। एक बात थोड़ा सा और, उम्मीदवार को लेकर जो बात आ रही है कि नहीं उम्मीदवार बीजेपी पहले डिक्लेयर करेगी तो फिर गठबंधन में कुछ दरारें पड़ेगी, ये बहुत क्लियर नहीं हो पड़ा, थोड़ा सा इसको और। नहीं तो हम इसको नहीं खोल सकते ना, ये तो मेरा ब्रीफ नहीं है। मैं तो वो तो अधिकृत व्यक्ति है, नीतीश कुमार जी नेता है, शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो लोग हो सकते हैं। तो इसलिए उम्मीदवार कौन हो ना हो ये मेरा काम नहीं है, पार्टी का जो निर्णय रहेगा। और पार्टी के नेता ने घोषणा की थी, मैंने कहा था कि यह बिहार हमारी प्राथमिकता है, बिहार का विकास और इसकी जहां मदद मिलेगी उसके साथ हम हैं। आपका एक बयान आया था कि अगर कोई चुनाव के पहले अगर कोई पीएम का उम्मीदवार घोषित होता है कि बीजेपी द्वारा, तो गठबंधन पे असर पड़ेगा या बिखर जाएगा? नहीं, यह तो ये करने की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि सोच समझ करके करना चाहिए। और जहां तक कि यह उम्मीदवार को घोषित करने का प्रश्न है, तो मैं तो पार्टी के नेता ने नीतीश कुमार जी ने कहा था, मैं अनुशासित सदस्य के नाते